यदि आपका भी परीक्षा 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का है तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल गया है। देखिए सेट जी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल गया है, सेकेंड सिटिंग का पेपर है। यदि आपका भी सोशल साइंस का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में है तो पूरा रट लीजिएगा। देखिए विषय कोड मिलाइए, है ना, सेकेंड सिटिंग का पेपर 211 विषय कोड बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पहले पेपर देख लीजिए, उसके बाद आप लोग विश्वास करिएगा। देखिए है ना, सेकेंड सिटिंग का पेपर बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना। सेकेंड सिटिंग का पेपर मिल गया है, पूरा रट लीजिएगा। कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल है या नहीं, यहाँ से पता चलता है। आप लोग यहाँ मिलाइए। देखिए कुल प्रश्नों की संख्या जो होता है तो 112 रहेगा सोशल साइंस में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव 80 रहेगा, सब्जेक्टिव 32 रहेगा। टोटल 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने का। और सोशल साइंस में 80 मार्क से पूछा जाता है और कुल पृष्ठों की संख्या 40 रहेगा, यानी कि इसमें जो पेज रहेगा प्रश्न पत्र में 40 गो पेज रहेगा। देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ देखिए एक्स का वाटर मार्क लगा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यदि आपका भी एग्जाम 20 फरवरी को सोशल साइंस का है तो पूरा रट लीजिएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको करवा देते हैं, पूरा रट लीजिएगा। सेम यही पेपर आएगा सेकेंड सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग वाले पूरा घोल के पी जाइएगा। और सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, रटते चलिएगा। सेकेंड सिटिंग का पेपर आउट हो चुका है, ठीक ना। सोशल साइंस का पूरा रट लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। मैजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। सेकेंड सिटिंग का पेपर है। 3 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर का रहा है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है। कोसूथ का संबंध जो है हंगरी से है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। देखिए सेकेंड सिटिंग का पेपर है, विषय कोड मिलाइए 211 है ना, सेकेंड सिटिंग का पेपर है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर का रहा है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो याद रखिएगा वर्साय की संधि के तहत। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर का है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था, तो जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, तो भागलपुर जिला में अवस्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है, तो भागलपुर में है। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा रट लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। आतंकवाद जो होता है मानव द्वारा होता है, बमबारी भी जो होता है मानव द्वारा होता है। तो याद रखिएगा आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक मतलब जो भगवान द्वारा आपदा आता है, तो सुनामी प्राकृतिक हुआ, बाढ़ भी हुआ, भूकंप भी हुआ, ये सब प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर का है,
कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बना है। बी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की लहरें अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर का है, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? भूकंप तरंग मापन यंत्र आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। रातों रात पेपर वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न का है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। वलित पर्वत क्षेत्र भी हो जाएगा, भूपटलीय दरार के क्षेत्र भी हो जाएगा, महासागरीय गर्त भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर का है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जे.एम. किन्स हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर का है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो 1948 ईस्वी में। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर का है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर पड़ा। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ आना है आपको 10th क्लास वाले सेक्शन में। 10th क्लास वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक ना। 10th क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए हम लगा दिए हैं, देखिए 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है। इसके नीचे भी मिल जाएगा, दोनों आके आपको देख लेना है। पहला वाला भी दूसरा वाला भी वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, देखिए बिल्कुल वायरल हो चुका है सब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए इसके ऊपर वाला में भी, इसमें भी लगा दिए हैं वायरल सब सब्जेक्टिव। PDF आके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना, और पूरा रट लीजिएगा, यही आएगा एग्जाम में। सारा आपको रट लेना है एक एक करके, ठीक ना, पूरा रट लेना है आपको एक एक करके, एक भी आपसे ना छूटे, पूरा रट के जाना है एग्जाम देने के लिए, ठीक ना। दोनों आपको रट लेना है, दोनों। चलिए अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहले सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। 22 नंबर का है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर का है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 का है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर यूनान का निवासी था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न का है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 का है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो सेवा क्षेत्र को मिला है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर का है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28
28 नंबर का रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है। चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब क्या है? कृषि आधारित है। लेकिन सीमेंट जो है कृषि आधारित नहीं है। ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। बी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का रहा, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो मूल्य योग विधि हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का रहा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1975 ईस्वी में। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर, 33 का रहा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो बहुजन समाज पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का रहा, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का रहा, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो महात्मा गांधी ने कहा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का रहा, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का रहा, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो समाज पार्टी का। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर का रहा, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो 1958 में। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 41 नंबर का है, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो चालू जमा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो आंध्र प्रदेश में हुई। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 का है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क का। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 का है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 47 कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो 8 नवंबर 2016 को। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 का, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ब्रुंटलैंड आयोग हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो बांगर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर का है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो सितंबर 1987 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर का है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का रहा, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सेखेवा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर, 54 का रहा, क्यूनाइन का उपयोग होता है, क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर का रहा, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर का है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो शिवसमुद्रम में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो डच भाषी समुदाय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर का है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो महापौर जो है नगर निगम का प्रमुख है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर का है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो 1998 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो राजा महेंद्र हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर का है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर, 65 का है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर का है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर का है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर का है, इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम हंटर थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का है, सुएज नहर को कब खोला गया? सुएज नहर को 1869 में खोला गया, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 प्रश्न और बचा है। 73 नंबर का है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर का है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर, 75 का है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, रबर भी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा, गन्ना भी हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? राजमा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 77 का है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम बनाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर का है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर में, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर का है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 80 में 80 मैंने आपको सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।